नमस्कार। आज की क्लास का आगाज मैं रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों से करना चाहता हूं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये लाइन निश्चित रूप से मन को इतना ज़्यादा मजबूत कर देती है कि मानव के आगे कोई भी विपत्ति, संकट, विघ्न टिक नहीं सकता है। बस ज़रूरत है तो केवल और केवल धैर्य से लड़ने की, ठीक है, इनका सामना करने की। अब वो दिन धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है जब अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने हैं। टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी टायर 4 जो लोग भी भरे होंगे, फिर आपका केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, जीआईसी की वैकेंसी जैसा कि सरकार बदलने का जब जब सिस्टम आता है तब तब ये लोग सोचते हैं कि कोई न कोई वैकेंसी आनी चाहिए। तो कुल मिला जुला कर ये 2-3 महीने से लेकर आगे आने वाले 4-5-6 महीने तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छोड़ दीजिए आप ये सब कि अब तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सब मोह माया, नाते रिश्ते छोड़कर आप केवल और केवल अपने सब्जेक्ट में ध्यान लगाइए। निश्चित तौर पे इस बार सफलता आपकी होगी और आप सफलता के होंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भूगोल और अर्थशास्त्र, टीजीटी, पीजीटी, अगर सामाजिक विज्ञान में आपका ये सब्जेक्ट है तो निश्चित तौर पे आप मुझसे जुड़िए एग्जाम टाइम एकेडमी से। एग्जाम टाइम एकेडमी ये चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करवा रहा है कि यदि आपका कोई पोर्शन छूटा है तो आप उस पर काम करके उसको भी सही कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कहीं से कोई पोर्शन भयभीत ना कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले क्रम में स्थल मंडल का ये चट्टान लगा हुआ है। चट्टान, ठीक है, चट्टान को हम जान लीजिए गर्दा बना देंगे। बस केवल जरूरत है तो आपको साथ देने की। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा यदि आप समझ लिए। ये क्विक रिवीजन तो जरूर है, लेकिन उसी में मैं इतना व्याख्या कर दूंगा कि आपको ये दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है क्या कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल है। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल कौन सी है? धरातल पर पूछ रहा है। यही क्वेश्चन भूपर्पटी या क्रस्ट पर भी पूछ दे तो भी यही सही होगा। सबसे पहले आप अपना आंसर लगाइएगा, फिर इसके बाद मैं बताता हूं। ये देखिए, नीचे सन मैं इसलिए दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि इस स्तर का क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, पता चलता है कि वो सब ना के छोटे छोटे क्वेश्चन हमको कंफ्यूज कर देते हैं और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना जी। तो आइए देखिए, कह रहा है कि अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या ज्वालामुखी है। तो आप इसका आंसर जान रहे हैं अगर आपने तैयारी किया है ठीक ठाक से, और नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। अगर धरातल की बात करें तो सबसे अधिक 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का बोलबाला है, अवसादी चट्टानों का फैलाव है। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर बात करता तो आग्नेय चट्टान होती। संपूर्ण पृथ्वी की बात करता तो सबसे अधिक कौन सी होती? आग्नेय चट्टान होती, आग्नेय। लेकिन धरातल, क्रस्ट कहीं भी पूछे तो कौन सा आंसर होगा? अवसादी चट्टान। अब बात यहां से आती है कि चट्टान है क्या। चट्टान जब कोई भूगोल के इतर विद्यार्थी सुनता है तो उसको समझ में आता है कि चट्टान का मतलब किसी कठोर वस्तु से ही है। लेकिन भूगोल में यह बताया गया है, यह पढ़ाया गया है कि चट्टान का अर्थ केवल कठोरता से नहीं बल्कि उन सभी वस्तुओं से है, ठीक है, जो या चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो। वह सभी वस्तुएं जो धातु नहीं है, सभी को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। वार्चेस्टर महोदय की परिभाषा है। कभी कभी परिभाषा भी पूछ दी जाती है कि वह सभी वस्तुएं जो धातुएं नहीं है,
चाहे चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सबको हम चट्टान कहते हैं। किसकी परिभाषा थी ये? वार्चेस्टर महोदय की, इंटर में है। चूंकि जितना भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है सब इंटर और हाई स्कूल से ही उठाकर ले लिया जाता है प्रश्न को, ठीक है, इसलिए आप ये भी जानते रहे। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। आगे है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित होती है। देखिए ये कथन है, ये कथन किसका है? ए.के. लोबेक का, पी.जी. वार्चेस्टर का, बी.जी. वर्चबुल का, डब्ल्यू.जे. मिलर का, ठीक है। तो ये कथन जो देखिएगा आप हो सकता है, आप हो सकता है इस पे ध्यान नहीं दिए हो, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दिए हो, लेकिन ये कथन जो है किसका है? ए.के. लोबेक का है। जैसे वो कथन जो मैंने कहा वो किसका था? वार्चेस्टर महोदय का था, लेकिन ये कथन किसका है? लोबेक, ए.के. लोबेक का है, ठीक है। इनका जो कथन अगर मैं बात करूं सीधे सीधे इनका कथन है, तो इनका कथन है कि चट्टान जो है पर्यावरण की उपज होती हैं। क्या होती हैं? पर्यावरण की उपज होती हैं। चट्टानें पर्यावरण के परिवर्तन के स्वरूप निर्मित होती हैं। तो इस तरह का जो आ जाए सेंटेंस तो आप जान लीजिए ये ए.के. लोबेक का है। किसका है? ए.के. लोबेक। आगे देखिए, कह रहा है कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, यहां से दो प्रश्न बनेगा, ठीक है। ये सभी चीजें जो है उसी का नामकरण है। अगर भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? भूगर्भ के अंदर अगर पिघला हुआ पदार्थ है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये आपका धरातल है। क्या है? समझिए, ये क्या है? ये अगर धरातल है तो इसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है मेंटल के ऊपर एस्थनोस्फीयर जो होता है, तो अंदर वाले भाग जो पिघला हुआ पदार्थ इसे हम मैग्मा कहते हैं। जब यही किसी नली या सुराख के रूप में ऊपर आकर फैल या जम जाता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, तो इसी को हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो मैग्मा जब ऊपर आकर ठंडा हो जाता है धरातल पर तो वह क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? लावा। यदि अंदर पिघले हुए रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्लियर? हाँ। तो दो प्रश्न, कभी ये पूछा जाएगा कभी ये पूछा जाएगा। क्लियर हो जाइए। जब तक अंदर है पिघला हुआ रूप तब तक वो मैग्मा है, जब धरातल पर आ गया ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा तो वह लावा हो गया। क्लियर? आगे कह रहा है कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अगर बांटना हो तो देखिए वह दो विभाग कौन कौन से हैं? अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, अम्ल प्रधान, क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की। तो निर्माण या उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर अगर बात करें तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी होती हैं चट्टानें। क्या होती हैं? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब देखिएगा अंतर्वेदी चट्टान किसे कहते हैं? आप देख लीजिए, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों, ठीक है। और आप यदि भूगोल के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए। देखिए यह मैं एक, समझ लीजिए एक टुकड़ा मैं निकाल लिया हूं, ठीक है। यह देखिए यह अंदर मैग्मा है, ठीक है। और अगर यह यही ठंडा हो जाता है, ठीक, ऊपर निकलने के क्रिया के दौरान यही ठंडा हो जाता है, धरातल पर नहीं पहुंच पाता। ये जो था ऊपर वाला भाग, ये क्या है? ये धरातल है, ये धरातल है और ये अंदर का भाग है। देखिएगा यही मैं बहुत कुछ आपको समझा दूंगा। यदि ऊपर निकलने के क्रम में ऊपर निकल रहा है और ऐसे सीधे सीधे जाकर ठंडा हो गया, ठीक है, सीधे सीधे, तो इसका अलग नाम है। ये जो ठंडा हो गया इसका अलग नाम है। और सब ये धरातल के अंदर ही है,
इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। फिर यदि ये निकलने के क्रम में ऐसे ठंडा हो गया, ठीक है, ऐसे ठंडा हो गया तो इसका अलग नाम रहता है, और यदि इस तरह से ठंडा हो गया तो इसका अलग नाम रहता है। क्या रहता है? अलग नाम। और यदि ऐसे ठंडा हो गया, ठीक है, इस तरह से ऊर्ध्वाधर, तो इसका अलग नाम हो जाता है। और बाहर निकलने के क्रम में यदि ऐसे लहर के रूप में ठंडा हो गया तो इसका अलग नाम होता है, ठीक है। और कुल मिलाकर ये अंतर्भेदी चट्टान है। क्या है? अंतर्भेदी चट्टान, क्योंकि ये बाहर निकलने के क्रम ही अंदर ठंडी हो गई। अब देखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, यह जो है इसका जो नाम है, जो अंदर बहुत ठंडा हो गया, इसे बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ। और पाताली चट्टान, ठीक है। देखिएगा, ये जो है इसे हम सील कहते हैं। सील जो गांव में नहीं होता है, जिस पे मसाला वसाला पीसा जाता है, आप इसको क्या समझेंगे? सील, ठीक है। इसका नाम है सील। जो समानांतर क्षैतिज हो जाए ठंडा, इसको सील कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, ठीक है। देखिएगा, जो मेहराब की तरह सो जाए, इसे हम लयकोलिथ कहते हैं। लयकोलिथ, ठीक है, लयकोलिथ। और जो गोद की तरह, लैप, ऐसे गोद की तरह हो जाए, इसे लैपोलिथ कहते हैं। ये सब पूछा गया है, लिथ, ठीक है, लैपोलिथ कहते हैं। और देखिए, ये जो खंभे की तरह ऊर्ध्वाधर हो जाए, इसे हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक। समझ लीजिएगा, क्योंकि समझे रहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, डाइक। और यदि लहरों के रूप में, ये लहरनुमा जो है, लहरनुमा जो है, यानी फैकोलिथ, ये लैपोलिथ और लैकोलिथ अगर मिला लिया जाए, देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे लहर हो जाएगी, तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं? फैकोलिथ। यानी ये जो है, ये क्या है? फैकोलिथ। इस तरह से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। जो भी पूछा जाएगा सब आपका सही होगा, बस समझ लीजिएगा। कहते हैं ना कि समझ को समझो, आखिर समझ भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे, समझो वह ना समझ है, ठीक है। तो आप भी अपना एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं, बस जरूरत है तो समझने की, ठीक है, ताकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो देखिएगा, अगर इसका छोटा रूप है, छोटा रूप, तो उसको स्टाक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाक, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। आगे ये कह रहा है कि पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा हो जाए। नहीं, अभी बताया गया है, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। कह रहा मैग्मा धरातल अवरोधी के कारण दरारों, छिद्रों एवं नलियों में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, या मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले। तो सबसे सही सटीक आंसर क्या है? पाताल में। पाताल का मतलब बहुत अंदर। पाताल का मतलब क्या है? बहुत अंदर की बात है, ठीक है। यानी ये जो नीचे मैंने बैथोलिथ बताया, वही पाताली चट्टान है। तो इसका सी ऑप्शन सबसे सटीक और सही है। क्लियर? अब आइए आगे की बात करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है। देखिए, शैल का मतलब ही चट्टान होता है। शैल या चट्टान दोनों एक ही है। अब यहां बात आती है कि शैल को कितने भागों में बांटा गया है। तो शैल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिएगा 3 भाग कौन कौन से हैं, कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। देखिए, पृथ्वी भी सूर्य का ही अंश है। पृथ्वी भी क्या है? सूर्य का ही अंश है। जो बीच वाला भाग था वो सूर्य बना है, बाकी सारे लोग ठंडे होकर ग्रह बन गए हैं। तो आप जानते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो ये भी एक गाग का गोला थी।
तो आग रूपी पृथ्वी के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम आग्नेय चट्टान कहे, आग्नेय चट्टान। और सबसे पहली बार ये बनी इसलिए इसका नाम प्राथमिक चट्टान भी है, प्राथमिक चट्टान। क्लियर। और मैं आपको बता दूं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि यह रवेदार होती हैं, इसके रवे बड़े बड़े होते हैं। रवे मतलब कण बड़े बड़े होते हैं, टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, छोटे महीन कण इसमें नहीं होते हैं। दूसरा कि यह बहुत कठोर होती हैं। क्या? यह बहुत कठोर होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि तब जीवन की उत्पत्ति ही नहीं थी, तो जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तब क्या जल इसमें प्रवेश करता है, तो जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत ही कठोर होती हैं। फिर यह क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यह खनिजों का भंडार होती हैं, इसमें खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये किसकी विशेषता है? आग्नेय चट्टान की, यानी प्राथमिक चट्टान की। फिर देखिएगा समय जैसे जैसे बीतता गया सबका पतन होता है, तो इस पे भी जब ताप दाब वर्षा जैसी चीजें पड़ी तो इसका भी अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, अपक्षय हुआ, इसके बाद अपरदन हुआ। तब उसके जमने से क्या बनी? अवसादी चट्टान, जिसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। यह आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने और जमने से बनी है। ठीक है। अब देखिएगा इसको इसीलिए द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं, द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण में बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है। ठीक है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं। इसके में चूना पत्थर है, खरिया मिट्टी है, ठीक है, कोयला है, इस तरह की। अवसादी चट्टान की अगर विशेषताओं की बात करें, बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां से। अवसादी चट्टान की विशेषता यह है कि यह कोमल होती हैं, मुलायम होती हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, और ये इसमें जल प्रवेश करता है। क्या? जल प्रवेश से होती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस पाया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और गैस पाई जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक धरातल पर विस्तार इन्हीं चट्टानों का, अभी आप एक ने प्रश्न देखा। अब अगला है जो कायांतरित तरित या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जब इन्हीं आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब अधिक हो जाता है, ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो यह अपना न केवल रूप बदलती हैं बल्कि गुण धर्म भी बदल देती हैं, जिससे इनकी काया ही बदल जाती, पूरा शरीर ही बदल जाता है। ठीक है, तो उसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। उसी तरह समझिए जैसे कोई जिसकी शादी उदी होती है, आप देखिएगा अगर वो गांव की बच्ची है, ऐसे भूतों जैसी खेल कूद रही है, ठीक है, ऐसे ही बड़ी हो गई है, और शादी विवाह के दिन आप जानते हैं कि एक कंपनी बहुत चर्चा में रहती है, मोहनचवा कंपनी जिसे कहते हैं, यानी ब्यूटी पार्लर, वो उसमें घुसने के बाद जब 2-4 घंटे बाद निकलती है तो खुद ही नहीं पहचान पाती कि मैं कौन हूं, और गांव के लोग जब देखते हैं तो उनको खुद ही विश्वास नहीं होता। उतना परिवर्तन, उतना चेंजेस कर देते हैं लोग उसमें। उसी तरह से देखिए जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पे ताप दाब पड़ता है तो चट्टानों का रूप रंग सब बदल जाता है। जैसे कोयला से हीरा बन जाता है। क्या बन जाता है? कोयला से हीरा बन जाता है। आप सोचिए दोनों में कितना अंतर है। कोयले को लोग छूना नहीं चाहते कालिख लगने के डर से, और हीरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो चमकता है तो चमकाता भी है। क्लियर? इतना परिवर्तन होता है। ठीक है, कोयला से हीरा बन गया, कोयला से क्या बन गया? हीरा बन गया। कोयला से ग्रेफाइट बन गया। क्लियर? बलुआ पत्थर से क्या हो गया? बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बन गया। चूना पत्थर से संगमरमर बन गया। इन दो सभी में क्या है? बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसमें भी जब विशेषता पूछता है तो वही कि यह और कठोर होती हैं, यह और कठोर होती हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि ये भी जल जाएगा, जो भी रहेगा वो क्या होगा? जल जाएगा। जल प्रवेश से नहीं करता, चमकदार होती हैं, और ये भी खनिजों का भंडार होती हैं। क्लियर? तो पूरी तरह से चट्टान मैंने आपको इसी में पढ़ा दिया। अब देखिए कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप लगा चुके होंगे। कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम तो कौन सी होगी? आग्नेय, इग्निस। कौन सी होगी? इग्निस।
गुड, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल, देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो निश्चित तौर पे लाइक शेयर और कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। आपके घर में आप अगर पढ़ते लिखते बड़े हो गए हैं तो आपके अनुज छोटे भाई बहन पढ़ते लिखते आ रहे होंगे, अगर उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जीरो से मैं पढ़ाता हूं, जीरो से हीरो ना बना दूं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, तो बताइएगा मुझे, ठीक है। रुचि पैदा हो जाएंगी, बस जरूरत है तो मुझसे जुड़ने की एग्जाम टाइम एकेडमी से, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल अभी देखिए तुरंत मैंने बताया, अब इस पे ज्यादा समय ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सारे का जवाब आपको खटाखट आएगा अब, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित हैं। आग्नेय चट्टान से संबंधित कौन सा कथन है? कह रहा है कि आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी, प्रतिरोधी होती हैं। सही ये बात है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इन चट्टानों में से स्तरीकरण नहीं मिलता, स्तरीकरण मतलब परत नहीं मिलती, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता नहीं, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक नहीं होता, बहुत ही कम होता है। यानी कि 1 और 2 सही, 1 और 2 देखिए किसमें है, 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन सही कर दिए, ठीक है, 1 और 2, तो सी सही मानिएगा। ये मुझे लग रहा है गलत टाइप हुआ है, क्या गलत? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, टाइपिंग ही है, इधर उधर हो जाती है चीजें। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती हैं? रवेदार, रवा, जब भी शब्द जुड़े रवा तो आप उसको तुरंत जोड़िएगा आग्नेय चट्टान से। किससे? आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैल का रूपांतरित रूप है? आग्नेय शैल का रूपांतरित रूप कौन सा समूह है? तो देखिएगा, आग्नेय शैल का क्वार्टरजाइट दे दिया तो बलुआ पत्थर, इसमें अवसादी चट्टान आ गई, सर्पेंटाइन, नीस और शिस्ट, ठीक है। ये तीनों जो है आग्नेय से रूपांतरित हैं, आग्नेय चट्टान से क्या है? रूपांतरित हैं, ठीक, सर्पेंटाइन, नीस और शिस्ट। आगे कह रहा है कि जीवाशेष, वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवशेष किस में पाए जाते हैं? अभी मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो आप बताइए, पाताली, परतदार, परिवर्तित या आग्नेय? तो परतदार चट्टान में। किसमें? परतदार चट्टान में। आगे देखिएगा, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? फिर वही है, जीवाश्म जब आए तो अवसादी चट्टान आप मार के क्या करेंगे? अपने आंसर को सही करेंगे और तुरंत गोला करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम कर तो देते हैं दिमाग में, पहली बार प्रश्न पे आंसर लगा के चले जाते हैं, लेकिन गोला करते समय फिर दिमाग लगाने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप इस बार क्या करेंगे, मेरा भी सिलेक्शन इसी से 2 बार रुका था, गोला करते समय गलत कर देते थे, आंसर को बदल देते थे। फिर मैंने क्या किया कि प्रश्न जैसे ही देखता, आंसर आता, तुरंत कलर कर देता, ताकि उस पर विचार ही ना करना पड़े। फिर आपका टाइम बचता है, कंफ्यूजन दूर होती है, ठीक है। ये भी प्रश्न अभी एग्जाम के 2-3 दिन पहले, जब एग्जाम करीब हो जाएगा तो मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए, बताने को बहुत सारे लोग बताए हैं, वो मेरा रियल का अनुभव है, ठीक है। हाँ, केवल पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, आपसे बात नहीं, ये मेरा जान लीजिए कि दूसरी सर्विस है, आपसे मैंने बताया नहीं, तो मेरा रियल का अनुभव है कि क्या गलतियां होने से सिलेक्शन नहीं होता है और क्या सुधार होने से सिलेक्शन हो जाता है। कह रहा है कि दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा, ग्रेनाइट, फ्यूमिस, गैब्रो, डायोराइट। तो इसमें ये टफ क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेनाइट ये भी तो दानेदार है, ठीक है, गैब्रो ये भी है, डायोराइट ये भी है, फ्यूमिस जो है
ये दानेदार चट्टान नहीं है। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, यानी फ्यूमिस जो है आग्नेय चट्टान तो है लेकिन दानेदार नहीं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि सूची 1 से 2 को मिलाइए। सूची 1 से 2 को मिलाइए। ये एक तरफ क्या है, चट्टाने दिया हुआ है ये अवसादी चट्टान है और आग्नेय चट्टान है। ये सब कायांतरित चट्टान है। क्या है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या अवसादी और आग्नेय का दोनों का मिश्रण है। कह रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलाइएगा। तो मिला के देखिए, ग्रेनाइट जो बदलता है वो नीस में बदलता है। ठीक है, अब देखिए, बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। सैल जो है, सैल वो स्लेट में हो जाती है। गैब्रो हो जाती है सरपेंटाइन में। अब देखिएगा, मिलाई ए के सामने 3 कहीं है, हाँ, तो देखिए ये थोड़ा सा इधर हो, ए में 3, ठीक है, बी में 4, ठीक है, यही ऑप्शन मिल ही गया। ठीक है, क्या ऑप्शन सी सही है? ऑप्शन सी सही है। क्लियर? कभी कभी विकल्प ऐसे सेट कर दिए जाते हैं कि एक सही होगा तो सब सही हो जाएगा, एक सही होगा तो सब सही हो जाएगा। आइए, कह रहा सिल क्या है? सिल का डायग्राम अभी मैंने आपको बता दिया है कि अंतर्भेदी चट्टान, जब मैग्मा अंदर ठंडा होने क्रम में इस तरह से ठंडा हो जाए तो यही क्या है, डाइक है। क्या है? डाइक। अंतर्भेदी चट्टान मध्यभेदी चट्टान का ही एक रूप है जो ऊर्ध्वाधर जाके ठंडा हो गया, ये डाइक है। देखिएगा, कह रहा है कि कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, मुड़ी हुई चादर या औनमन। तो लंबवत चादर पहला सही करेगा इसमें। ठीक है, पहला। क्लियर? हाँ, लंबवत। आगे कह रहा है कि क्वार्टजाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से या लावाट के रूपांतरण से। पढ़ते पढ़ते आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कहते हैं कि अभ्यास इतनी बड़ी चीज है दुनिया में कि अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है। ठीक है, प्रतिदिन लगन और मेहनत निश्चित तौर पे आपको आपके सब्जेक्ट का हीरो बना देती है। ठीक है, पानी कितना भी कोमल है लेकिन प्रतिदिन जिस पत्थर पर गिरता है उस पत्थर को काट देता है चिकना करते करते। आप देखे होंगे बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्लेस को। समझ में आई बात? पत्थर और पानी कठोरता में कोई तुलना ही नहीं, क्योंकि पानी तो पानी है लेकिन रोज गिर रहा है तो काट देता है। उसी तरह से बड़ी से बड़ा क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी समस्या अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो हल हो जाएगी एक दिन, बस जरूरत है तो मेहनत करने की। ठीक है, कहते नहीं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। तो देखिएगा, क्वार्टजाइट मैंने अभी आपको बताया कि क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के रूपांतरण, यह अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। क्या बनता है? संगमरमर। ग्रेनाइट से नीस बनती है। ठीक है, लावा का रूपांतरण का कोई उदाहरण आज तक नहीं मिला है। तो देखिए आगे अगला है, कह रहा है कि अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें, जब अति रूपांतरण पूछ ले तो उसमें जान लीजिएगा रूपांतरित चट्टानों का जब रूपांतरण हो जाए तो उसे हम अति रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों का रूपांतरण क्या कहलाता है? अति रूपांतरण कहलाता है। समझ में आई बात? सरपेंटाइन अति रूपांतरण का ही उदाहरण है। समझ में आई बात? हाँ, आगे देखिएगा, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण, तो सी इसमें सही होगा। कौन सा? सी। क्लियर? आप लगा दिए होंगे। आगे बढ़िए, कह रहे निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं? देखिएगा, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और संगमरमर। तो मैंने अभी आपको बताया स्लेट जो है ये रूपांतरित है। स्लेट किससे बनती है? सैल से बनती है। ग्रेनाइट यह मूल चट्टान है, यह मूल ग्रेनाइट चट्टान है। ठीक है, इससे नीस बनता है।
क्वार्टजाइट किससे बनती है? बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनती है। और संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से, चूना पत्थर से बनता है। जबकि ग्रेनाइट का रूपांतरण अगर होता है तो क्या बन जाता है? नीस बनता है। ठीक है ना जी? हाँ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का रूपांतरण नहीं है? कायांतरित शैल का रूपांतरण नहीं है, देखिए फिर इसमें दे दिया कायांतरित शैल का रूपांतरण नहीं है। ठीक, तो देखिए ग्रेनाइट, ग्रेफाइट दे दिया ना, गुड, ठीक है, ग्रेफाइट। तो देखिएगा ये संगमरमर भी रूपांतरित है, अभी मैंने बताया चूना पत्थर का रूपांतरित है। ग्रेफाइट जो है कोयला का है, वो भी बिटुमिनस कोयला का। ठीक है, नीस का शिस्ट होता है। ठीक, ये बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है। क्लियर? तो बेसाल्ट इसका आंसर होगा। बहुत अंदर तक पूछी गई हैं बातें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। शिला का निर्माण और शिला, अंतर्भेदी आग्नेय, बहिर्भेदी आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये इधर से मिलाना है। क्या करना है? इधर से मिलाना है। मतलब कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, जल्दी बताइएगा। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? हम लोग बहुत आगे तक पढ़ते पढ़ते आ गए हैं। चलिए देखिए, अंतर्भेदी आग्नेय डायोराइट तो है, ये सही है। बहिर्भेदी आग्नेय ग्रेनाइट, ये गलत है। बहिर्भेदी ग्रेनाइट नहीं होता है, ये अंतर्भेदी होता है। क्या होता है? अंतर्भेदी होता है। ग्रेनाइट जो है अंदर पाया जाता है, बाकी सारी चीजें क्या है? सुमेलित है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ग्रेनाइट, आग्नेय, अवसादी, स्लेट। देखिए इसमें स्पेस होना चाहिए था और ये भूल गए हैं स्पेस देना। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। सुमेलित नहीं पूछ रहा भाई, नहीं, ध्यान दीजिएगा। ग्रेनाइट आग्नेय तो है, ये बात सही है। ठीक है, नीस रूपांतरण भी है, यह भी सही है। बेसाल्ट भी आग्नेय है, ये भी सही है। यानी ये स्लेट जो है अवसादी नहीं है, स्लेट जो है वो अवसादी नहीं है। तो ये आंसर सबसे सही होगा, बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शैल के रूपांतरण से क्या बनता है? शैल के रूपांतरण से, ये नाइस लिखा है लेकिन ये नीस होता है, नाइस। अब हिंदी कुछ भी रूपांतरित कर देते हैं सब। ठीक है, तो स्लेट नहीं, संगमरमर नहीं, क्या बनता है? नीस बनता है। शैल के रूपांतरण से क्या बनता है? नीस या नाइस। आगे, शैल तथा बलुआ या बलुका पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव बहुत अधिक होता है, आंशिक रूप से होता है, नगण्य होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। शैल तथा बलुका पत्थर पर किसका तापीय अंतर कैसा होता है? तो जान लीजिएगा, तापीय अंतर इसमें नगण्य होता है। क्या होता है? तापीय अंतर नगण्य होता है। ठीक, हाँ, दोनों में कोई तापीय अंतर नहीं होता एक तरह से। आगे कह रहा है कि शैल के रूपांतरण से हो तो गया। आगे है कि लैपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो लैकोलिथ, फैकोलिथ ये लावा के जमने से बनती हैं। चूंकि लावा आग का रूप है, एक तरह से दहकता हुआ है, जलता हुआ है, तो ये आग्नेय शैल के उदाहरण कहलाएंगे। किसके? आग्नेय शैल के। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? स्लेट, कोयला, चूना पत्थर, गैब्रो। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण
नहीं है। ठीक, स्लेट, चूना पत्थर, गैब्रो। देखिए ये प्रश्न अपने समय में गलत दिया गया था, प्रश्न ही क्या था, गलत था। क्योंकि देखिए चूना पत्थर अवसादी है, अवसादी, बाकी सभी अगर पूछता शैलों का उदाहरण है तो ये तो प्रश्न सही हो जाता। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न में दो चीज मिक्स हो गया है, कोयला और चूना पत्थर ये दोनों अवसादी हैं, चूना पत्थर और कोयला दोनों अवसादी हैं, ये जान लीजिएगा। चूना पत्थर और कोयला क्या है, दोनों अवसादी हैं। जबकि स्लेट जो है, गैब्रो, ये आग्नेय है, आग्नेय। ठीक है, तो ये प्रश्न ही अपने जमाने का गलत प्रश्न था, इसका कोई आंसर आयोग ने नहीं सही माना। तो इस तरह से इस प्रश्न को सही किया जा सकता है। देखिएगा मैं सही कर देता हूं एक और उदाहरण को बदलकर। देखिए अगर ये पूछ रहा है कौन अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, एक प्रश्न केवल बदलकर इस आंसर को सही किया जा सकता है। यहीं लिख दें ग्रेनाइट। ठीक है, ओह सॉरी, इस प्रश्न को ही मैं सुधार देता हूं पूरी तरह से, समस्या ही दूर हो जाए। स्लेट, ग्रेनाइट। ठीक है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गैब्रो। अब देखिए इसको यहां से मिटा दूं, अगर निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब क्या, चूना पत्थर। चूना पत्थर। अब एकदम 100% सही सवाल हो गया है, हो सकता है आगे सही करके पूछा जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताते जाइएगा। इस तरह से ये पूरा चैप्टर का निचोड़ था, पूरा चैप्टर का क्या था, निचोड़ था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, बस 1 से 2 बार वीडियो को आप देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा। कमेंट जरूर करिए, अगर आपको किसी चैप्टर की जरूरत है तो कमेंट जरूर करिए। फिलहाल एग्जाम टाइम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपकी तैयारी के साथ हमेशा लगे हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।